हेलो फ्रेंड्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन है 26/9/2024 के। और यहाँ पे आप लोग फुल टाइम और पार्ट टाइम बहुत ही तरह से पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स में पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल डिपार्टमेंट है यहाँ पे 22 डिपार्टमेंट एंड टोटल वैकेंसीज है 129 वैकेंसीज। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर है 6 वैकेंसीज। देन केमिस्ट्री पर है 10 वैकेंसीज। इकोनॉमिक्स पर है 3 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर है 13 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर है 15 वैकेंसीज। फूड टेक्नोलॉजी पर है 12 वैकेंसीज। इस्लामिक स्टडीज पर है 2 वैकेंसीज। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पर है 3 वैकेंसीज। मैनेजमेंट स्टडीज पर है 8 वैकेंसीज। मैथमेटिक्स पर है 3 वैकेंसीज। स्टेटिस्टिक्स पर है 2 वैकेंसीज। तो टोटल यहाँ पे 129 वैकेंसीज है वेरियस डिपार्टमेंट्स पर। टोटल डिपार्टमेंट्स है 22। तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी फ्रॉम 28/9/2024। कल से लेके ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं एंड लास्ट डेट होगा 15 अक्टूबर पर। तो कैटेगरीज फॉर पीएचडी एडमिशन यहाँ पे फुल टाइम है एंड पार्ट टाइम एप्लीकेशन आप लोग डाल सकते हो। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम देख लेते हैं क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो फुल टाइम के लिए आप लोगों का जिन लोगों का यहाँ पे फेलोशिप है वो लोग डाल सकते हैं। तो कैंडिडेट्स विद नेशनल फेलोशिप सच एज यूजीसी, सीएसआईआर, नेट कैटेगरी 1, जेआरएफ, आईसीएमआर, आईसीएआर, सीएफटीआई, इंस्पायर, एमएनएफ। तो जिन लोगों के पास ये सब फेलोशिप है वो लोग पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। Then international students who are being sponsored by ICCR New Delhi or any other designated departments of government of India वो लोग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। Then candidates with UGC, CSIR, NET category 2 and 3 तो वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। देन पार्ट टाइम के लिए है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, परमानेंट फैकल्टी स्टाफ ऑफ IUST, तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। एक्सटर्नल में आ जाएगा एक्सटर्नल परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री और फॉरेन कैंडिडेट के लिए ये एक्सटर्नल कैटेगरी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। फुल टाइम के लिए, फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी है 2 ईयर मास्टर्स, 2 ईयर मास्टर्स होना जरूरी है एंड 3 ईयर ग्रेजुएशन, या फिर 1 ईयर मास्टर्स एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन होना जरूरी है विथ 55% मार्क्स। तो यहाँ पे आप लोगों का जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरी है उन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एंड देन जिन लोगों के पास एमफिल है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है एमफिल, उन लोगों का अगर 55% है एमफिल पर तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एमफिल के थ्रू। एंड यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कोटाज है। देन एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इन मल्टीडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स, सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर जिन लोग अभी तक मास्टर्स किए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर, जियोलॉजी पर, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स और जियो फिजिक्स पर, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट साइंस पर दिया गया हुआ है कि जो लोग अभी तक मास्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं subjects like in environmental science, biological science, chemistry, botany, zoology, geoinformatics, geology, applied geology, hydrology, hydrogeology, तो ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के साइंस में जो लोग अभी तक मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं तो वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देन और एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है मोंटाकी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी पर, जो लोग अभी तक मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ पर, वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी पार्ट टाइम के लिए क्या क्या है देख लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल का अलग अलग है। इंटरनल पे दो प्रोविजन दिया हुआ है। टीचर्स विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ सब्सटेंटिव सर्विसेज होना जरूरी है, परमानेंट फैकल्टी और स्टाफ ऑफ IUST के लिए ये है।
इंटरनल वाला कैटेगरी है। एंड देन नॉन टीचिंग स्टाफ विथ एटलीस्ट 5 years ऑफ सब्सटेंटिव सर्विसेज होना जरूरी है। एक्सटर्नल के लिए देख लेते हैं permanent employees of a university, government, semi-government institutes, industry, national laboratories or any other recognized institution होना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए विद एटलीस्ट 3 years ऑफ सब्सटेंटिव सर्विसेज। देन परमानेंट साइंटिस्ट नेशनल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 3 years होना जरूरी है, सर्विस होना जरूरी है। देन गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स के लिए विद एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विसेज होना जरूरी है। देन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद एटलीस्ट 5 years सर्विस होना जरूरी है। एंड इन बोथ केसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल आप लोगों को एनओसी लेना पड़ेगा। देन प्रोसीजर फॉर एडमिशन पर आ जाते हैं। कैंडिडेट्स विथ नेशनल फेलोशिप, तो यहाँ पे आप लोग जिन लोगों के पास नेशनल फेलोशिप्स है उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप डाल सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा आप लोगों का। एंड देन इन केस एनी वैकेंसी आर लेफ्ट आफ्टर द 4.1, आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ 4.1 मतलब ये जो फेलोशिप्स है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। उसके बाद अगर कोई वैकेंसीज लेफ्ट हो जाए तो यहाँ पे यूजीसी सीएसआईआर नेट कैटेगरी 2-3 के ऊपर बेस करके यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। Then in the event of any vacancies after admitting the candidates as per clause 4.1 and 4.2, the university shall admit students through an entrance test conducted by the university. And then यहाँ पे entrance test shall comprise 50% question on research methodology, and then 50% shall be for subject specific. Then students who have secured 50% marks in the entrance test are eligible to be called for the interview. And यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज अवेलेबल है। Then if needed, the number of candidates to be called for an interview shall be reduced based on the number of seats available. तो reduce भी हो सकता है seats, interview seats reduce भी हो सकता है। देन दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन यूजीसी सीएसआईआर नेट 2 कैटेगरी 2 and 3 गेट सीट, the entrance test conducted by the university weightage will be 70% for the net gate entrance test score and 30% will be from the interview and viva. then selection procedure में एक डीआरसी कमिटी बैठेगा। Then the merit list in respect of candidates as defined under 4.1 shall be evaluated out of the 30 points, and in respect of candidates as defined under the 4.2 and 4.3 shall be evaluated out of the 100 as per the candidate following breakup. Then 70% weightage will be provided to the marks obtained UGC CSIR net and 30% from the interview presentation. Then in case of two or more candidates having secured equal points or equal marks, then candidate का देखा जाएगा पीजी मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स जिनका है उन लोगों को लिया जाएगा, और यूजी मार्क्स भी देखा जा सकता है। एंड कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज इफ मार्क्स ए एंड बी अबव और इक्वल। देन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप्स टू पीएचडी स्कॉलर्स, तो फेलोशिप भी देगा बट लिमिटेड नंबर पे देगा, जिन लोगों का हाईएस्ट मार्क होगा उन लोगों को दे सकता है। देन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों के एप्लीकेशन के लिए डाला गया हुआ है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया हुआ है कि विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, देन आप लोगों को ईमेल डालना पड़ेगा, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा। देन सभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे दिया गया हुआ है कि द रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी एप्लीकेबल एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। एंड एप्लीकेशन फी इज 1000 rupees which is non-refundable, and if you wish to apply for more than one program then additional fees होगा 300। Then the candidature of applicants who fail to submit all the required documents or prescribed application fees shall be rejected, reject भी हो सकता है। तो प्रोसीजर फॉर मेकिंग करेक्शन, अगर आप लोग कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को ईमेल करना पड़ेगा
इस पे ईमेल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यही तक था आज के वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।